जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है, तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाएं। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करेंगे। आज साथियों हम 15वां मॉडल पेपर कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 14 मॉडल पेपर कवर कर चुके हैं। सभी साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को डेली राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल मिलते रहते हैं और राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ भी साथियों आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए साथियों, एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके व्यंजन संधि का है। फटाफट जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड मिलेंगे साथियों हर एक सवाल के लिए। मेरे सभी साथी क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे। वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में आपके सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। हर एक पहलू पर बात करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और जीके। तो राइट आंसर आपके जगन्नाथ हो जाएगा। जगत धननाथ जगन्नाथ। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प है वो आपके विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से भाई ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपके विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। आराम से पहचान करना है साथियों। तो वह हो जाएगा आपके नवोदित। क्या हो जाएगा? नवोदित, अर्थात नवधन उदित गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है। इनमें से भाई आपके वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, आराम से पहचान करो। देखें तो वे हो जाएगा मेरे शेर सदैव, सदा धन एव सदैव। सवर संधि से निर्मित शब्द नहीं। इनमें से भाई कौन सा आपके सवर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो वह प्यारे साथियों आपके उत्थान। क्या हो जाएगा? उत्थान। उद्धन स्थान, उद्धन स्थान, उत्थान व्यंजन संधि। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। अभी उपसर्ग से भाई निर्मित कौन सा शब्द नहीं है। संधि कर ली प्यारे साथियों। अब आते हैं हम उपसर्ग पर। तो अभी उपसर्ग से बनने वाला कौन सा शब्द नहीं है, तो वह हो जाएगा आपके अभिन्न। क्या हो जाएगा? अभिन्न, अर्थात ए धन भिन्न, ए धन भिन्न। इसमें आपके ए उपसर्ग है। किस विकल्प में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा विकल्प है प्यारे साथियों जिसमें आपके निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह हो जाएगा आपके निर्वर्तक। क्या हो जाएगा मेरे शेर? निर्वर्तक। इसमें आपके निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि नि उपसर्ग है भाई। कौन सा है? नि उपसर्ग। अगला सवाल लेते हैं, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वे विपरीत अर्थ शब्द बन जाएगा भाई, अर्थात विपरीत अर्थ देने वाला शब्द बन जाएगा। संभव में जोड़ने पर ऐसा कौन सा उपसर्ग जोड़ो इसमें, तो भाई विपरीत अर्थ देने वाला शब्द बन जाएगा। तो फटाफट जवाब दो, देखें तो वह बन जाएगा मेरे शेर ए असंभव। किस विकल्प में दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो कौन से विकल्प में आपके दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वह है साथियों उक्त सभी। दुर्बल में, दुराज में और आपके दो गंध्य में। निम्नलिखित में से किसमें तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। इनमें से भाई किसमें आपके तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। फटाफट जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में। मात्र 5 सेकंड में हर एक साथी का आंसर आना चाहिए भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर रंगीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगीला। रंग धन इला रंगीला। किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ। तो कौन से शब्द में आपके इत प्रत्यय का प्रयोग है वो सही नहीं किया गया। प्रत्यय पर आ चुके हैं साथियों, तो राइट आंसर आपके प्रमाणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमाणित। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। इनमें से भाई कौन से शब्द में आपके इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। मात्र 5 सेकंड है आंसर देने के लिए। हर एक साथी का आंसर आना चाहिए भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके गोविंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोविंदा शब्द में आपके इंदा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि इसमें यह पूर्ण रूप से शब्द है और इसका विभाजन नहीं हो सकता भाई। यह भी कारण ध्यान में रखना है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा आपके गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। फटाफट मेरे सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे भाई। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके सानिध्य। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, रामचरित शब्द में कौन सा समास है। रामचरित जो शब्द है इसमें प्यारे साथियों कौन से समास का प्रयोग किया गया है। तो समास का नाम है आपके
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। रामचरित अर्थात राम का चरित्र अर्थात चरित्र। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द का सही समास विग्रह किसमें है? तो सामासिक भाई शब्द का सही समास विग्रह किसमें है? मेरे सभी साथी राइट आंसर की पहचान करेंगे भाई। वादा किया है साथियों, वादे को अंतिम दम तक निभाया जाएगा। एलडीसी में सिंगल सवाल आपको हमारी क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर आपके आजीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजीवन अर्थात जीवन भर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाए जा रहे हो। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अर्थात प्रत्ययों का लोप होने पर दो या दो से अधिक शब्द में से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है वह क्या कहलाता है? एलडीसी में ऐसे सवाल आते हैं भाई। अगर आप अभी तक आसान सवाल देकर खुश हो रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे तो 100 नंबर आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं या फिर 130 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो प्यारे साथियों ऐसा कोई भी वहम ना पाने। जो क्लास में आपको मजा ना आए यानी कि सवाल हार्ड हो वही एग्जाम में आते हैं। आसान सवाल करके आपको कभी भी खुश नहीं होना भाई, क्योंकि आसान सवाल एग्जाम में कभी नहीं आते। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका समास हो जाएगा। बिल्कुल ही बेसिक परिभाषा थी। पीताम्बर समस्त पद में कौन सा समास है? ये देख लीजिए भाई। बेसिक टू हार्ड यानी कि हमारी क्लास में आपको बेसिक सवाल भी मिलते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और बढ़िया लेवल के चुनिंदा सवाल भी मिलते हैं जो 100% आपके एग्जाम में आते हैं। तो राइट आंसर मेरे शेर कर्मधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। बिल्कुल शानदार। पीत है जो अंबर है, पीताम्बर है। किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौन से विकल्प में आपके वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह मेरे शेर कैलाश। कौन सा है? कैलाश। निम्न में से किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धि है? इनमें से भाई कौन से शब्द में वार्तनिक अशुद्धि है? फटाफट मेरे सभी साथी जवाब देंगे भाई। कौन से शब्द में आपके वार्तनिक अशुद्धि है? तो वह हो जाएगा साथियों आपके शताब्दी। कौन सा हो जाएगा? शताब्दी। दी है ये बड़ा आएगा भाई, शताब्दी वाला दी है ये बड़ा आएगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो अशुद्ध है? स्टार कर लेना साथियों। एग्जाम में से सवाल शानदार लेवल के आते हैं तो कोशिश रहेगी कि सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर ना जाए। बाकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। जॉब्स विद प्रकाश नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो सभी साथी भाई ज्वाइन कर ले, देरी ना करें। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा भाई। इसमें सारे के सारे शब्द है वो गलत है भाई। बिल्कुल शानदार। स्वामी में है वो मी आपके छोटा आएगा, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और श्रृंखला का तो आप सभी को पता ही है भाई, सभी साथियों को आता होगा इसमें कौन सी गलती है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में लिंग संबंधी अशुद्धि है? इनमें से भाई कौन से शब्द में लिंग संबंधी अशुद्धि है? फटाफट जवाब दो। देखें शानदार जानदार सवाल साथियों आपके सामने है, आराम से पहचान करना है और जवाब देना है साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे शेर हतभागिनी। क्या हो जाएगा? हतभागिनी। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? तो कौन से क्रम में मेरे शेर अशुद्ध वाक्य का प्रयोग किया गया है? आराम से चारों वाक्य देख लो और जवाब दो। देखें कौन से क्रम में अशुद्ध वाक्य है? तो वे हो जाएगा मेरे शेर यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, ये बिल्कुल भाई आपके शुद्ध है। शुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें से भाई शुद्ध वाक्य का चयन करना है भाई। शुद्ध वाक्य का चयन करो। देखें फटाफट है, मात्र 10 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पेड़ पर कोयल कूक रही है। पेड़ पर कोयल कूक रही थी भाई, ये आपके बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, दिमाग में बैठा लेना भाई। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करो भाई। एक और शुद्ध वाक्य सवाल आ गया भाई, आराम से चारों सेंटेंस पढ़ लो और जवाब दो। देखें शुद्ध वाक्य कौन सा है? बिल्कुल शानदार जवाब है, उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। यह बिल्कुल शुद्ध है भाई। इनमें से शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है भाई। फटाफट सभी साथी चारों वाक्यों को देखो एक बार और जवाब दो। देखें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है साथियों, मोहन सवेरे जल्दी उठता है। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए भाई। कर्तृवाच्य ये वाक्य कौन सा भाई? आपके कर्तृवाच्य वाला। फटाफट मेरे सभी साथी दिल दिमाग मस्तिष्क में हर एक सवाल को छाप लेना भाई। एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे साथियों, देख लेना आप।
तो राइट आंसर आपके रावण ने सीता का हनन किया, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है वो कर्म वाच्य का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपके कर्म वाच्य का उदाहरण नहीं है? सभी साथी जवाब दो देखें तो वह हो जाएगा मुझसे पत्र है वो पढ़ा नहीं जाता। ये आपके कर्म वाच्य का उदाहरण है भाई, कर्म वाच्य का उदाहरण है मुझसे पत्र है वो पढ़ा नहीं जाता। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष का रूप है वो किस शब्द से प्रभावित होता है? लिंग वचन और पुरुष का रूप है वो कौन से शब्द से प्रभावित होता है भाई कर्तृवाच्य में? तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके कर्ता से। किससे होता है? कर्ता से। नेक्स्ट इस सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य कौन सा है? इनमें से भाई आपके कर्तृवाच्य कौन सा है? आराम से पहचान करना है भाई, कर्तृवाच्य कौन सा है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मैं प्रतिदिन खेलता हूं, मैं प्रतिदिन खेलता हूं। इस वाक्य में आपके कर्तृवाच्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए भाई, एक शब्द के संदर्भ में असंगत का चयन करना है साथियों, आराम से पहचान करना है। जिससे करिए क्या गया हो कृत, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, अर्थात सिपरहस्त। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री क्या कहलाती है? सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री है वो केशिनी कहलाती है मेरे शेर। क्या कहलाती है? केशिनी। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये सवाल साथियों एग्जाम में शानदार देखने को मिलते हैं, दिमाग में छाप लेना अभी कभी मेरे साथ ही। तो चलिए साथियों पहचान को देखें। जिसकी इप्सा की गई हो ईशान, जो छाती के बल चलता हो उत्क्षिप्त, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ। क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल यही सत्य है आपके सी वाला, सी वाला है वो बिल्कुल सत्य है। बाकी आपके सारे के सारे वो गलत हो जाएंगे भाई। अब जिसकी इप्सा की गई उसको आप क्या बोल सकते हो? जिसकी इप्सा अर्थात इच्छा लालसा की गई हो उसे बोलते हैं इप्सित। क्या बोलते हैं मेरे शेर? इप्सित। जो छाती के बल चलता हो, जो छाती के बल चलता हो अर्थात शाप उरंग, ध्यान रखना भाई। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो अर्थात कुलीन। क्या बोलते हैं मेरे शेर? कुलीन। तो केवल सी सही है, बाकी सारे गलत है। अगला सवाल है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? तो कौन से विकल्प में भाई आपके वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? तो वह हो जाएगा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका। ये आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई, अद्वितीयता कहलाते भाई। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अद्वितीयता, पर्वत के नीचे की समतल भूमि है वो आपके उपत्यका कहलाती है। यहां पर उल्टा दिया गया है आपके। निम्नलिखित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों के लिए कौन सा युग्म है वो असंगत है? क्या है? असंगत है। चलिए साथियों पहचान करते हैं असंगत की। प्रकाशित अर्थात प्रकाश में लाए जाने योग्य। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई आपके। ये क्या हो जाएगा? गलत है। जो छपा एवं प्रचारित किया गया हो वह प्रकाशित कहलाता है भाई। छापा होता है ना, जो छापा और प्रकाशित। पूज्य पूजने योग्य, पोषित पाला पोसा हुआ, मुमुक्षा मोक्ष पाने की इच्छा। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इनमें से भाई कौन से युग्म है वो परस्पर विलोम शब्द नहीं है? आराम से पहचान करना है साथियों। तो वे हो जाएगा आपके नाश विनाश। क्या हो जाएगा मेरे शेर? नाश का विलोम शब्द होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। खंडन मंडन, सम विषम, संयोग वियोग। बिल्कुल बेसिक है भाई। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? कौन से युग्म में आपके परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो वे हो जाएगा साथियों आपके शुद्ध विशुद्ध। ये आपके बिल्कुल ही बेसिक है, तो टाइम देने की बात बनती नहीं। शुद्ध का विलोम होता है अशुद्ध। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? एक और विलोम शब्द वाला सवाल है मेरे शेर। शांत प्रशांत। शांत का क्या होता है मेरे शेर? अशांत। शांत का क्या होता है? अशांत। इनमें से भाई विकल्प में विलोम शब्द नहीं है। कौन से विकल्प में आपके विलोम शब्द है वो नहीं दिया गया? चलिए पहचान करते हैं भाई हम और आप दोनों मिलकर है। तो डी दिख रहा है भाई मुझे तो, विज्ञ अभिज्ञ। विज्ञ का मेरे शेर है अपोजिट होता है अज्ञ। विज्ञ अज्ञ, उचित अनुचित, उपकार अपकार, आरोह अवरोह। बिल्कुल ही बेसिक है सही। कलदोत रूपक रजत शब्द है वो निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? कलदोत रूपक और रजत। स्टार कर देना मेरे सभी एलडीसी के साथियों। एग्जाम में डिट्टो सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर मेरे शेर है चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
चांदी। सर्प का पर्यायवाची कौन सा है भाई? चलिए ऑप्शन दिखा देता हूं आपको कि सर्प का पर्यायवाची कौन सा है। पहचान भाई आपको करनी है। ये लीजिए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहचान करो। देखें सर्प का पर्यायवाची कौन सा है मेरे शेर है, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपके पनंग। पनंग है वो सर्प का है भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह कौन सा है? इनमें से आपके अशुद्ध पर्यायवाची समूह कौन सा है? आराम से पहचान करना है साथियों। चारों ऑप्शन देख लो आराम से और फिर जवाब दो। देखें क्योंकि एग्जाम में आपको पूरे सवाल अटेंड करके आना है, पूरे 150 सवाल हर हालत में। ये आप सभी को भाई ध्यान में रखना। फटाफट बताओ। देखें बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ नीरज वारिज जलज। नीरज वारिज जलद ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सत्य है। ये सारे के सारे आपके कमल के पर्यायवाची है भाई, तथा जलद है वो बादल का पर्यायवाची होता है भाई। जलद है वो बादल का, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है? इनमें से भाई कौन से वर्ग में सभी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है? फटाफट बताओ। देखें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सारे शब्द है वो पर्याय नहीं है? तो वह हो जाएगा मेरे शेर अस्सी कृपाण सुरिक्षा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी। अस्सी और कृपाण है ये तलवार के पर्यायवाची है, तथा सुरिका है ये चाकू का है भाई। बिल्कुल ही बेसिक है। सुरिका मतलब है चाकू। अर्थभेद की दृष्टि से अनुचित शब्द युग्म का चयन कीजिए भाई। अनुचित शब्द युग्म का चयन करना है भाई अर्थ भेद की दृष्टि से। फटाफट जवाब दो। देखें तो ये हो जाएगा मेरे शेर गिरा गिरी वाला। गिरा गिरी का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो गिरा का होता है वाणी अर्थात सरस्वती, और गिरी का होता है बीज का गुदा। बीज का गुदा। एक गिरी होता है, पर्वत भी होता है, वो आप सभी को पता होगा, और करीमिस होता है गुदा। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प के शब्द युग्म है वो अर्थ की दृष्टि से असंगत है? तो कौन से विकल्प के भाई शब्द युग्म है वो अर्थ की दृष्टि से असंगत है? आराम से मेरे सभी साथी एक बार सवाल को देख ले और जवाब दे देखें। तो वे हो जाएगा मेरे शेर पर्यंक पर्यंत। इन दोनों के अर्थ है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न क्या होते हैं? वो होते हैं मेरे शेर, एक होता है पलंग, और जो पर्यंत है पर्यंत इसका अर्थ होता है आपके सीमित तक। अर्थ की दृष्टि से असंगत चुनिए भाई। हर एक सवाल के लेवल को देखिए भाई। आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आते। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा आपके सीति और छिदी। सीति का अर्थ होता है मेरे शेर पृथ्वी, और छिदी का अर्थ होता है आपके कुल्हाड़ी। पयोज और पयोज का क्रम से अर्थ कौन से विकल्प में प्रदर्शित होता है? पयोज और पयोज इनके भाई अर्थ क्या क्या है? पयोज का अर्थ क्या है पहले उसकी पहचान करो। देखें पयोज का अर्थ है मेरे शेर कमल, और पयोज का अर्थ है बादल। नेक्स्ट सवाल आता हुआ अगला सवाल है साथियों कि किस लोकोक्ति का भावार्थ है वो संगत नहीं है? चलिए पहचान करते हैं। आबेल मुझे मार अर्थात जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। बिल्कुल सत्य है। आंख अंधा नाम नैन सुख, ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। आंख अंधा नाम नैन सुख अर्थात नाम बड़ा और गुण कम होना। नाम बड़ा और गुण कम होना। किस लोकोक्ति का अर्थ है वो संगत नहीं है? कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है वो संगत नहीं है साथियों? तो लोकोक्ति मुझे साफ साफ दिख रही है। कूद कूद मछली बगुले को खाए, इसका अर्थ होता है मेरे शेर है प्रतिकूल काम करना। गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, उम्मीद करता हूं सभी साथियों को आता होगा। तो ये हो जाएगा मेरे शेर कम शब्दों में अधिक अर्थ भर देना। कानी कोड़ी पास नहीं होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कानी कोड़ी पास नहीं होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है मेरे शेर है? तो ये होगा आपके एक भी रुपया पास नहीं होना। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है। तो घन का भाई अनेकार्थी नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है? तो वह है साथियों घनिष्ठ। क्या हो जाएगा? घनिष्ठ शब्द है वो घन का अनेकार्थी नहीं है। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ परिकर का अनेकार्थी नहीं है। तो परिकर का भाई अनेकार्थी नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है? वह है साथियों क्षत्रिय। बिल्कुल शानदार भाई, ये आपके परिकर का अनेकार्थी नहीं है। लीजिए साथियों जीके के सवाल लेते हैं। फटाफट क्लास को कवर किए जा रहे हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले भाई। ये लीजिए भाई शानदार जानदार सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार सत्य और असत्य कथन की पहचान करो। देखें राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या अनुपात 75.1% है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? इसकी पहचान भाई आपको करना है आराम से। बिल्कुल सत्य है भाई ये कथन।
बांसवाड़ा में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है वो 96.45% रहा। क्या ये कथन सत्य है? पहचान करो देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा, 96 की जगह 92.90 होगा भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। कामधेनु योजना कब शुरू की गई? कामधेनु योजना है वो कब शुरू की गई साथियों? ये की गई 1997-98। प्रोसेपिस सिनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? स्टार कर लेना मेरे सभी एलडीसी के साथियों कि प्रोसेपिस सिनेरिया है ये भाई किसका है? तो ये है मेरे शेर खेजड़ी का। किसका है? खेजड़ी का। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो किस किस के उत्पादन में राजस्थान ने बाजी मारी है इस बार? तो ये हो जाएगा मेरे शेर सरसों में, गंवार में और बाजरा में, तीनों में। गिलुंडा सभ्यता कौन से जिले में है? गिलुंड सभ्यता भी कहते हैं। गिलुंड सभ्यता है वो कौन से जिले में है? जिले का नाम है साथियों राजसमंद। कौन सा जिला? राजसमंद। डाबड़ा कांड किस वर्ष हुआ? स्टार कर लेना इस सवाल को भी। डाबड़ा कांड है ये कौन सी वर्ष हुआ था साथियों? शानदार जानदार सवाल है। नागौर में हुआ था भाई 13 मार्च 1947। बिल्कुल शानदार जवाब भाई, 13 मार्च 1947। निम्न कथन किससे संबंधित है? ये ताड़केश्वर शर्मा की पत्नी थी। तो कौन है जो आपके ताड़केश्वर शर्मा की पत्नी थी? इन्होंने झुंझुनू की महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया भाई। तो कौन है ऐसी जो ताड़केश्वर शर्मा की पत्नी है, दोनों कथनों को संतुष्ट करती है? वह है मेरे शेर दुर्गा देवी। कौन है? दुर्गा देवी। निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो बामनी व चंबल नदी के संगम पर स्थित है? तो एक तो बामनी नदी और एक आपके चंबल नदी, इन दोनों के संगम पर स्थित है। उसका नाम है साथियों भैंसरोडगढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है साथियों? फटाफट जवाब जो देखें। उसका नाम है चांद बावड़ी। दौसा जिले में भाई चांद बावड़ी, दौसा में निर्माण करवाया था चौंद निकुंभ चौहान ने। चांद निकुंभ चौहान ने। निम्न कथन किस मृदा से संबंध रखते हैं? लोहे की अधिक प्रचुरता होती है और निर्माण है वो उच्च तापमान, निम्न वर्षा एवं मध्यम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होता है। तो भाई ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें लोहे की अधिक प्रचुरता होती है? तो उसका नाम है साथियों लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा। सभी व्यवसायों का आधार किस खनिज को कहा गया है? सभी व्यवसायों का आधार है ये कौन से खनिज को कहा गया है साथियों? खनिज का नाम है आपके मैग्नीज। कौन सा है? मैग्नीज। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना भाई कौन से वर्ष हुई? वर्ष का नाम है साथियों 2002। क्या नाम है? 2002। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु कहाँ है? राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु कहाँ है साथियों? शानदार अति महत्वपूर्ण सवाल है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो नाम है साथियों सांबर झील। क्या नाम है? सांबर झील। राजस्थान का सबसे ऊंचा उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। यह भी भाई पॉइंट आपके दिमाग में छपना चाहिए। काली सिंध नदी चंबल नदी से किस स्थान पर आकर मिलती है? काली सिंध नदी है वो चंबल नदी से मिलती है भाई। कौन से स्थान पर है? स्थान का नाम बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ नानेरा। क्या हो जाएगा? नानेरा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा भाई? 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन की पहचान करना है। 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में संवर्षा रेखाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में खींची गई है। आराम से दिमाग में सोचो और जवाब दो देखें। क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल भाई यह आपके गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। राजस्थान में संवर्षा रेखाएं हैं ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में खींची गई है भाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जलमग्न बबूल कहाँ मिलते हैं? जलमग्न बबूल है ये प्यारे साथियों कहां पर मिलते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब केवला देव। क्या हो जाएगा? केवला देव। लिथोसोल्स की मृदा को कहा जाता है? लिथोसोल्स की जो मृदा है उसको प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पर्वतीय मृदा। क्या कहते हैं? पर्वतीय मृदा। निम्न में से जयपुर के लोहे अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन से? जयपुर के लोहे अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं प्यारे साथियों? तो उनका नाम है, एक तो है आपके मोरिजा बानोला, एक है मेरे शेर बागावास। दिमाग में छाप लेना साथियों हर एक सवाल को। 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान का नगरीय लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का नगरीय लिंगानुपात बताना है साथियों, मात्र 5 सेकंड का टाइम है, तो वह हो जाएगा आपके 914। कितना हो जाएगा? 914। निम्न कथन कौन से मंदिर से संबंध रखते हैं? यहाँ पार्श्वनाथ का जन्म महोत्सव मनाया जाता है भाई। कौन सा ऐसा मंदिर है जहां पार्श्वनाथ का महोत्सव मनाया जाता है भाई, जन्म महोत्सव? आराम से पहचान करना है साथियों, तो वह है आपके नाकोड़ा मंदिर, और इसे आपके मेवानगर पार्श्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। दिमाग में छाप लेना साथियों, एग्जाम में छपेगा। बाड़मेर में स्थित है, बालोतरा में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, किस हवेली का निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ? तो कौन सी ऐसी हवेली है जिसका निर्माण प्यारे साथियों एक ही नक्षत्र में हुआ था? फटाफट जवाब दो देखें। तो उसका नाम है मेरे शेर आपके पुष्प हवेली। क्या नाम है? पुष्प हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जिसके मंदिर में मूर्ति की जगह सांप की बांबी अर्थात बिल व चरण चिन्ह पूजे जाते हैं? तो कौन सा ऐसा मंदिर है भाई जहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती, सांप की बांबी अर्थात बिल की पूजा होती है और चरण चिन्ह की पूजा होती है? तो उसका नाम है साथियों आपके हरिराम जी। क्या है? हरिराम जी। इनका जन्म आपके जोरडा नागौर में हुआ था भाई, और यहीं पे आप इनका मंदिर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, चावंड चित्रशैली का प्रारंभ किसके समय में हुआ? चावंड चित्रशैली है, इसका प्रारंभ साथियों किसके समय में हुआ? स्टार कर लेना अभी कभी इस सवाल को। तो राइट आंसर मेरे शेर राणा प्रताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राणा प्रताप। लीजिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। शानदार तरीके से संघर्ष जारी है आपका और हमारा हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। निम्न कथन किससे संबंधित है? इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? और इन्होंने भारत में 4 कोनों पर 4 पीठ स्थापित किए। तो भाई ऐसे महान शख्स कौन थे? उनका नाम है मेरे शेर आपके शंकराचार्य। क्या नाम है? शंकराचार्य। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था भाई, केरल में। किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं? तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसको धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है साथियों? तो उसका नाम है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए, महाराणा अमर सिंह प्रथम के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा भाई? चलिए दोनों कथन पढ़ते हैं। इनका राज्याभिषेक 54 में हुआ था भाई। तो किन का राज्याभिषेक आपके 54 में हुआ था? अमर सिंह प्रथम का। क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है। इनके काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। यह भी भाई बिल्कुल शानदार है। हर एक सवाल साथियों आपके लेवल का है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। आपको खुश करने के लिए एक सवाल भी नहीं, आप खुद देखिए भाई सारे एक सवाल के लेवल को। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद है ये मेरे शेर किसके शिष्य थे? ये थे साथियों रामानुज के। किसके थे? रामानुज के। धौलिया पीर किस लोक देवता को कहते हैं? धौलिया पीर है ये भाई कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो उनका नाम है साथियों तेजा जी। क्या है? तेजा जी को आपके धौलिया पीर कहते हैं। तेजा जी की घोड़ी थी आपके लीलन। बिल्कुल शानदार भाई। इन्होंने लाछा गुजरी की जो गायें थी उन्हें भाई छुड़वाया था, अथक प्रयास किया था और अपने प्राणों का त्याग किया था, और इसीलिए तेजाजी को परम गोरक्षक कहते हैं और गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? चलिए दोनों कथन पढ़ते हैं आराम से। इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था भाई। क्या यह कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो देखें। बिल्कुल सत्य है। यह आंदोलन 1922 में शुरू हुआ। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल ही गलत है भाई। क्या है? बिल्कुल ही गलत। 1921 में हुआ था भाई, 1921 में। राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता है ये प्यारे साथियों आपके जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ है इसके प्यारे साथियों संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का नाम है रामदेव जी। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय है ये मेरे शेर किसको देते हैं? ये देते हैं आपके बिजोलिया को। किसको देते हैं? बिजोलिया को। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई। राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? चलिए दोनों कथन पढ़ते हैं। इसकी स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है भाई। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। दोनों कथन सत्य है। नारायणी देवी और भगवती देवी का संबंध है वो किस प्रजामंडल से था? नारायणी देवी
और एक आपके भगवती देवी। तो इन दोनों का संबंध था मेरे शेर आपके मेवाड़ से। कहाँ से था? मेवाड़ से। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए, श्रीधर अंधारे का संबंध किस चित्रशैली से? स्टार कर लेना साथियों, एग्जाम में ये सवाल काफी बार आ चुका है। सभी साथी एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर आप सभी को अति महत्वपूर्ण सवाल मिलते हैं। डेली क्विज भी रहती है भाई 10 सवालों की। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका क्या होगा? ये होगा देवगढ़ शैली। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्थापना की गई थी आपके माऊजी के द्वारा। किसके द्वारा? माऊजी के द्वारा। लीजिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है भाई। कथन है वो किस प्रिंट से समझ रखते हैं? दोनों कथन है वो कौन से प्रिंट से समझ रखते हैं? पहला है कि ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और इस प्रिंट में लाल व हरा रंग प्रयोग में लाया गया है। तो ऐसा कौन सा प्रिंट है जो इन दोनों कथनों को संतुष्ट करता है? तो इसका नाम है दाबू प्रिंट। निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं भाई। कौन सी सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब भाई, गणेश्वर सभ्यता। और यहाँ के लोग हैं वो भवन निर्माण हेतु पत्थरों का प्रयोग करते थे। निम्न में से किसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो नागौर का जब दरबार लगा था उसमें भाई अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी भाई। किसके द्वारा की गई थी? ये की थी आपके, एक तो रावल हर्राय, एक आपके राव कल्याणमल, एक आपके उदय सिंह। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? ये की गई थी मेरे शेर 1 मई 2022 को। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना साथियों, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे ये। लीजिए साथियों अगला सवाल, भारत के हरित हाइड्रोजन कार्बन कार्यबल पर किसके साथ समझौता हुआ है? भारत के हरित हाइड्रोजन कार्यबल पर किसके साथ समझौता हुआ है साथियों? ये हुआ है मेरे शेर आपके जर्मनी के साथ में। किसके साथ में? जर्मनी के साथ में। देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला तो ये स्थापित हो रही है मेरे शेर आपके कहाँ पर है? बिल्कुल शानदार भाई, ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। चलिए साथियों संघर्ष को दार देते हैं। शानदार सवाल है साथियों करंट अफेयर के। रेलटेल ने किस राज्य में हेल्थ क्लाउड को स्थापित किया है? सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एक एक सवाल की बात है मेरे शेर। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति में कितने सलाहकार सदस्य है? जो आपके मुख्यमंत्री सलाहकार समिति है इसमें भाई आपके सलाहकार कितने हैं? तो सलाहकार है टोटल आपके 6। कितने हैं? 6। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन है ये कौन से शहर में हुआ? करंट अफेयर के शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में ये सवाल काफी बार आ चुके हैं। तो राइट आंसर आपके जयपुर हो जाएगा। वर्ष 2019 की सौर ऊर्जा नीति में 2024-25 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने गीगावाट भाई सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया आपके 30। कितने? 30। रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे शेर 52। क्या हो जाएगा? 52। एशियाई चुनाव प्राधिकरण का संघ का वर्ष 2022 से 24 तक की अवधि का अध्यक्ष है वो कौन से देश को चुना गया? ये बताओ। देखें सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में ये सवाल आते हैं। तो राइट आंसर आपके भारत हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 अपने क्रम का कौन सा संस्करण है? तो अपने क्रम का भाई कौन सा संस्करण है? संस्करण है साथियों 20वां। कौन सा है? 20वां। लीजिए साथियों इंग्लिश के सवाल लेते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल साथियों एग्जाम में छपने लायक है भाई, एक भी सवाल को आप हल्के में मत लेना। चूज द करेक्ट साइनोनियम, तो करेक्ट साइनोनियम चुनना है भाई। इनब्रिएट, इसका भाई आपके करेक्ट साइनोनियम क्या होगा? आराम से पहचान करना है और जवाब देना है साथियों। बिल्कुल शानदार जवाब, ये हो जाएगा आपके ड्रंकन। स्टेराइल, अब भाई इसका आपके करेक्ट क्या होगा? स्टेराइल का भाई आपके करेक्ट साइनोनिम क्या होगा? फटाफट जवाब दो देखें अब सभी साथी। तो ये हो जाएगा आपके बेरेन। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बेरेन। अब चुनना है आपको एंटोनियम। एक्सोडस, एक्सोडस का मेरे शेर एंटोनियम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपके इन्फ्लक्स। मोर्टल का क्या होता है मेरे शेर? मोर्टल का, तो मोर्टल का होता है आपके इमोरियल। क्या होता है? इमोरियल। तो ये साथियों आपके थे
अब देखो भाई आपके सूटेबल वर्ड बताना भाई, लीव और रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। तो भाई करेक्ट आपको वर्ड बताना है, क्या बोल सकते हो आप इसको? तो इसको बोल सकते हैं साथियों हमें, बिल्कुल शानदार भाई, इवास्युएट। वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस। तो उसको अगर एक वर्ड में बोले तो भाई क्या नाम दिया जा सकता है? उसको नाम दे सकते हैं मेरे शेर एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट बिल्कुल सत्य भाई। वन हु पोजेज मैनी टैलेंट, वन हु पोजेज मैनी टैलेंट्स। कितना शानदार सवाल है साथियों एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा आपके वर्साटाइल। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब। तो ये क्या होगा साथियों, ये बताओ देखें। तो ये हो जाएगा आपके इफिटाप, बिल्कुल शानदार। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बताना है भाई। इफ द चिल्ड्रन बिहेव दे मस्ट गो टू बेड अर्ली। क्या भरा जाएगा भाई प्रीफिक्स बिहेव के पीछे? फटाफट बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में। तो ये भरा जाएगा आपके मिस, मिस प्लस बिहेव बराबर है मिस बिहेव। व्हाट्स मेड में माई स्ट्रेटजी, थिंक पहले या बाद में आप क्या लगा सकते हो जिससे एक करेक्ट वर्ड बन जाए? तो ये लगाएंगे साथियों हमें रीथिंक। प्रीफिक्स बनना है तो पहले रीथिंक। चूज द करेक्ट सुफिक्स। अब सुफिक्स बनना है कुक का। आई डोंट लाइक द फिश इट्स नॉट वेरी वेल कुक। अब भरो भाई सुफिक्स बनना है, प्रीफिक्स ऊपर भर दिए, अब भरेंगे पहले साथियों सुफिक्स। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके ईडी लगेगा भाई, कुकड। क्या हो जाएगा? कुकड। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। वॉट वाज ए ग्रेट फिल्म आई वाज रियली इंजॉय। इंजॉय का सुफिक्स बनना है मेरे शेर। तो ये भरा जाएगा साथियों आपके इंजॉयबल, एबल लग जाएगा इंजॉय के पीछे। वियोलिन। अब वियोलिन का भाई सुफिक्स क्या होगा? एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ भाई, वियोलिन के पीछे क्या लगाओगे जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए? तो हम लगाएंगे साथियों ईस्ट। बिल्कुल शानदार भाई, अर्थात सारंगी, सारंगी वादक। स्वीट, स्वीट का बताओ देखे सुफिक्स। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ हार्ट, स्वीट हार्ट अर्थात प्रिय। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम बिलो कंफ्यूजिंग वर्ड। चलिए भाई, आई खालिस्तान योर इन्विटेशन विथ ए लॉट ऑफ जॉय। प्यारे साथियों रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? पहचान करो देखें। तो हम भरेंगे साथियों एक्सेप्ट। क्या भरेंगे? एक्सेप्ट अर्थात स्वीकार करना। और एक होता है आपके एक्सेप्ट, EXCEPT यानी कि के सिवाय। ये है ना, ये नहीं आएगा भाई। आई खालिस्तान यू डेट आई विल पास दिस एग्जाम। अब भाई कंफ्यूजिंग वर्ड है, इन 4 में से एक वर्ड आएगा भाई। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं करना है साथियों। तो ये हो जाएगा आपके एश्योर, बिल्कुल शानदार जवाब है विश्वास दिलाना। ब्लैक एंड वाइट इच अदर क्वाइट वेल। ब्लैक एंड वाइट खालिस्तान इच अदर क्वाइट वेल। तो इसमें भरा जाएगा साथियों आपके कम्प्लीमेंट। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई आप सभी साथियों का। दी एंटार्क्टिक खालिस्तान इज दी लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये भाई स्टार कर लेना सभी साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे शेर डेजर्ट अर्थात रेगिस्तान। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन दी ईडियम एंड फेज। टू मेक क्लीन ब्रिस्ट ऑफ, टू मेक क्लीन ब्रिस्ट ऑफ है तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा टू कॉन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ स्ट्रो तो इसका हो जाएगा मेरे शेर ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। टू सेट वंस फेस एजेंट, टू सेट वंस फेस एजेंट इसका हो जाएगा मेरे शेर टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का भाई आपको बताना है, शानदार सवाल है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो राइट आंसर आपके टू एम्पलीफाइज हो जाएगा भाई। चलिए साथियों ये क्लास की है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के लिए। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो सभी साथी ज्वाइन कर ले। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ सिलेक्शन लेना है साथियों, तो डेली क्लासों के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।